अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। और वहीं अमेरिकी धमकी के बाद IRGC ने मिसाइल का वीडियो जारी किया है। सैजिल मिसाइल से अमेरिका को ईरान की तरफ से बड़ी चेतावनी और लिखा, अमेरिकी हमले के जवाब के लिए मिसाइलें तैयार। चीन ईरान के समर्थन में खुलकर सामने आ गया है। चीन ने ट्रंप पर ईरान इजरायल युद्ध को बढ़ावा देने का आरोप भी लगा दिया है। ईरान इजरायल युद्ध का दायरा बढ़ता दिख रहा है। इस युद्ध में और भी देशों के शामिल होने का खतरा बढ़ गया है। डोनाल्ड ट्रंप अपने बयानों से अमेरिका के युद्ध में शामिल होने का संकेत दे रहे हैं, तो वहीं चीन भी अब खुलकर ईरान के समर्थन में आ गया है। चीन का कहना है कि ट्रंप मध्य पूर्व में तनाव को बढ़ा रहे हैं। चीन ने ईरान और इजरायल के बीच संकट को बढ़ाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को दोषी ठहराया है। चीन ने आरोप लगाया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने तेहरान खाली करने का आह्वान करके स्थिति को और खराब कर दिया है। और एक और बड़ी खबर, ईरान इजरायल जंग पर अमेरिकी मीडिया का बहुत बड़ा दावा। इजरायल के पास सिर्फ 10 से 12 दिन के लिए ही मिसाइल बची है। इजरायल के पास हो सकती है मिसाइलों की भारी कमी। ईरानी हमलों से लड़ने के लिए इजरायल के पास अब बहुत सीमित संसाधन बचा है। ईरानी हमला रोकने में खत्म हो रही है इजरायल की मिसाइलें, और यह बहुत ही चिंता की बात ना सिर्फ इजरायल के लिए बल्कि अमेरिका के लिए। इजरायल और ईरान के बीच विध्वंसक युद्ध चल रहा है। हवाई और मिसाइल हमलों का हिंसक असर दोनों ओर देखने को मिल रहा है। तेल अवीव हो या तेहरान, तबाही के निशान हर जगह दिख रहे हैं। इलाके के इलाके खंडर में तब्दील हो गए हैं। इजरायल हमले के लिए ड्रोन और फाइटर जेट्स का इस्तेमाल कर रहा है, तो वहीं ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल को हथियार बना रखा है। ईरान के अलग अलग शहरों पर मिसाइल से हमले हो रहे हैं। ईरान के हमलों को रोकने के लिए इजरायल की सेना मिसाइल इंटरसेप्टर का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन ईरान इतनी ज्यादा मिसाइलें दाग रहा है कि उन्हें रोकना इजरायल के लिए मुश्किल हो रहा है। खबर है कि इजरायल के पास मिसाइल इंटरसेप्टर की कमी हो गई है। ईरान के हमलों को रोकना इजरायल के लिए मुश्किल हो रहा है। इजरायल के पास 3 तरह का एयर डिफेंस सिस्टम है। ये एक मध्यम लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसे इजरायल और अमेरिका ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। ये 40 से 300 किलोमीटर की रेंज में बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में सक्षम है। ये डिफेंस सिस्टम लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को वायुमंडल के बाहर नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे भी इजरायल और अमेरिका ने मिलकर विकसित किया है, और ये इजरायल का मल्टीलेयर मिसाइल रक्षा प्रणाली का हिस्सा है। ये छोटी दूरी की मिसाइलों और रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करने के लिए है, जिसे अमेरिका ने वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की है। अमेरिका को डर है कि अगर वो ईरान पर सीधा हमला करता है तो ईरान इजरायल और अमेरिकी बेस पर हमले तेज कर देगा। ईरान के हमलों को नाकाम करने के लिए बड़ी संख्या में मिसाइल इंटरसेप्टर की जरूरत पड़ेगी। ऐसी हालत में अमेरिका और इजरायल दोनों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। और अमेरिका की ईरान को धमकी के बाद ईरान के तेवर भी अमेरिका को लेकर काफी सख्त नजर आ रहे हैं, और ईरान ने उल्टा वार्न कर दिया है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो अंजाम बहुत ज्यादा बुरा होगा। देखिए आप खबर। ईरान और अमेरिका के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। ईरान के नेशनल सिक्योरिटी के डिप्टी चेयरमैन ने अमेरिका को बड़ी धमकी दी है। महमूद नवावियन ने कहा है कि ईरान के लिए इजरायल से ज्यादा आसान अमेरिकी ठिकानों पर हमला करना है। नवावियन ने कहा है कि अमेरिकी सेना के लिए 50,000 ताबूत तैयार रखने होंगे। گفتم فاصله 8 دقیقه است تا موشک‌های ما بخواد برسه و اونم موفق نمیشه. من 1000 نفر اونجان. با آمریکا عرض میکنم دست با خطا کردی، قبلش یک کار قبلش انجام بده، بعداً شما نسبت به ملت ایران تعرض داشته باش. یه 50,000 تابوت رو اول بیار. इजरायल के हमलों में अब तक करीब 250 लोगों की जान गई है। घायलों की संख्या भी काफी ज्यादा है, जिसे देखते हुए ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने डॉक्टरों, नर्सों और दूसरे मेडिकल स्टाफ को तत्काल ड्यूटी पर लौटने का आदेश दिया है। अस्पतालों को युद्ध में घायल होने वाले लोगों के लिए तैयार रहने को कहा गया है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अस्पतालों को गैर आपातकालीन मरीजों की भर्ती न करने और बेड खाली रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही डॉक्टरों को अस्पताल में लगातार मौजूद रहने को कहा गया है। और वहीं लगातार जिस तरीके से मध्य पूर्व में हालात खराब होते नजर आ रहे हैं, इसके बाद अमेरिका की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया। अमेरिकी वायुसेना की तरफ से अमेरिकी F-22 रैप्टर और F-35 फाइटर जेट की तैनाती बढ़ाने का फैसला लिया गया।
16 जून को अमेरिकी वायुसेना ने करीब 30 ईंधन भरने वाले विमानों को यूरोप के विभिन्न सैन्य अड्डों पर तैनात किया था। इसके ठीक बाद अमेरिका ने F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग लड़ाकू विमानों को मध्य पूर्व की ओर रवाना कर दिया। ये दोनों विमान 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट हैं, जो सटीक हमलों के लिए जाने जाते हैं। ये तैनाती अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ के उस आदेश का हिस्सा है जिसमें उन्होंने क्षेत्र में अपनी उपस्थिति मजबूत करने की बात कही है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH